नई दिल्ली के इस्लामिक कल्चर सेंटर में बंजारा मकरानी सम्मान समारोह का आयोजन बेहद सफल रहा। इसमें देश के सभी प्रदेशों के बंजारा समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन के मेहमान खुसूसी बहेड़ी के पूर्व मंत्री विधायक जनाब अताउर रहमान साहब रहे, जिन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और बंजारा समाज यानी मकरानी का इतिहास को बताया। उन्होंने कहा कि देश में बंजारा यानी मकरानी समाज की एक बड़ी संख्या रहती है। अलग अलग नामों से बिखरी होने के कारण बंजारा समाज को मकरानी उचित पहचान और सम्मान नहीं मिल पाता। इस सम्मान समारोह में बहेड़ी से सलीम रहबर, तैयब कासमी और वसीम आइडिया ने अपनी बात रखी। सलीम रहबर ने कहा, बंजारा मकरानी के इतिहास को बताया कि कैसे बंजारा समाज का इतिहास मक्का, सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। बंजारा समाज भारत में अलग अलग हिस्से में 53 अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर एकजुट हो जाएं तो एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकते हैं। देश के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से पहचाने जाने वाले बंजारा समाज को अगर एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो उनकी कुल आबादी पूरे देश में लगभग 17% होती है। ऑल इंडिया बंजारा समाज विकास मंच के सचिव रिसाल तबरेजी बंजारा ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और कहा कि ऐसे सम्मेलन सभी प्रदेशों की राजधानियों में आयोजित किए जाएंगे। मौलाना गुलाम अहमद रजा साहब को ऑल इंडिया बंजारा विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया, जिन्होंने अपनी स्पीच में जिलेवार कमेटियां और संगठन के विस्तार की बात, भविष्य की रूपरेखा बनाने की बात कही। मौलाना असलम वारसी, हाजी सलीम, अब्दुल रहमान, जमाल मकरानी आदि लोगों ने प्रोग्राम का संचालन किया। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों ने आए हुए सभी प्रतिनिधियों और मेहमानों का स्वागत किया। इसके अलावा अन्य कई वक्ताओं ने अपनी बात सम्मेलन में रखी। बहेड़ी से सलीम रहबर, तैयब कासमी, वसीम आइडिया, हाजी इरशाद मिलन, मोहम्मद अफ़ान, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमान आदि लोगों के साथ सभी प्रदेशों से आए सैकड़ों प्रतिनिधि शामिल रहे। देखिए यह रिपोर्ट। जो कामकाज, जो काबा को बनाने में, जो कामकाज में बहुत बड़ा रोल बंजारा समाज का इतिहास के पन्नों में कर। अल्लाह के नबी को जब नबूवत हासिल हुई थी तो उनकी सुरक्षा में, उनकी हिफाजत में हमारी कौम और हमारे समाज के लोगों ने उनके हिफाजत और सुरक्षा में भी अपना योगदान देने का काम किया। मैं ये भी कहना चाहता हूं, इस कौम के चाहे अनेक नामों से जाने जाते हो, चाहे मुकेरी हो, मिकरानी हो, मिकरानी हो, नाइक हो, तबरेजी हो, नियाजी हो, चाहे बलोच हो, चाहे गुजरात के भी कई एक साथी आए हैं, ये अल्लाह के नबी का दुआ है। भले पढ़े लिखे कम हो लेकिन ज़हनी तौर पे कारोबार में किसी भी जैन, मारवाड़ी, अग्रवाल से पीछे नहीं मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 1860 में बंगाल के एक बरादरान वतन, दूर दराज से आए हुए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई, और खुशी की बात यह कि मेरी विधानसभा के विधायक, पूर्व मंत्री आदि जनाब अताउर रहमान साहब, बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम। ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा विकास मंच की जानिब से आज का हो रहा है ये जो प्रोग्राम है, सम्मान समारोह के नाम पर होने वाले इस कार्यक्रम में आप लोग बहुत बहुत दूर से आए हैं। कुछ लोग कल से चले हैं अपने घरों से, कुछ 2 दिन पहले चले हैं, कुछ लोग रात पहुंचे हैं, कुछ अभी आए हैं और कुछ अभी देर से आए हैं। जो विशाल भाई ने इंतजाम किया था वो भी मुझे लगता है कि आप लोगों की मोहब्बतों के आगे छोटा पड़ गया है और आप लोग खड़े भी हैं और कुछ लोग बाहर चले गए हैं एहतरामन। बहरहाल अभी तक जो बात हुई वो
शिक्षा, जागरूकता, कौम को कैसे करके हम आगे ले जाएं। मुझे याद है, मैं उस वक्त छोटा था, बहराइच के अगर कुछ साथी यहाँ हो, हमारे पत्रकार साहब अभी नानपारा से हैं, झांसी के भी कुछ साथी हैं। बहराइच में अब से 25 साल पहले 99 में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में मैं उस वक्त बच्चा था और हाजिर था। हमारी टीम में माननीय अताउर रहमान साहब बैठे हैं, आपके बहनोई इंजीनियर साहब अब्दुल मोइद इंजीनियर साहब, जो एक बहुत बड़ा पश्चिमी यूपी का मदरसा चलाते हुए संचालक हैं, वो भी थे। तो वहां जो एजेंडा एक आया था, उसमें सभी लोगों के विचारों के बाद, चूंकि अब हमारे पास यहाँ वक्त कम है और मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्राम खत्म होगा, बोलने वाले बहुत हैं, तो उसके बाद हम प्लानिंग कोई नहीं कर पाएंगे, बात कोई नहीं कर पाएंगे। बस प्रोग्राम खत्म होगा, खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने अपने निकल जाएंगे। तो 1999 के सम्मेलन में जो एक बात हुई थी, वो ये थी कि हम बंजारे, अक्सर हमारी बहुत सारी कहानियां फिल्मों में दिखाई गई हैं, जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं। गलत तरीके से फिल्मों में पेश करके हमारी छवि को खराब किया गया, और इसीलिए जो हमारे नौजवान नस्ल पढ़ने आगे जाती है, तो उनसे लोग पूछते हैं कि आप किस बिरादरी के हैं, या उनको अपने फॉर्म में फिल करना पड़ता है कि आप किस बिरादरी से आते हैं, तो बेचारे अपने आप को बताने से कतराते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने ऐसा काम ही नहीं किया कि जो हम अपनी आने वाली नस्ल को या अपनी नई नस्ल को ये बता सके कि हम वो बंजारे हैं जिनका खाने काबा की तामीर में हिस्सा है। कि जब हम जहां खड़े हो जाएं तो एक शहर बसा दें, और लेकिन हम ये बताते नहीं, इसलिए हमारी जो नस्ल है, जो बच्चे हैं, वो अपने आप को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जहां होते हैं, वहां अपनी बिरादरी नहीं बता पाते। अभी तक जो बात हुई, मैंने जो 99 के सम्मेलन का जिक्र किया, वो इसलिए कि उसमें तय हुआ था कि हम लोग बिरादरी को अपने एक नाम से जानेंगे, जिस पे अभी तक बात नहीं हुई। चूंकि बात मेरी लंबी हो जाएगी, लेकिन लिस्ट भी लंबी है। बहरहाल आज भी हम जो सुबह से रास्ते में थे, जमाल भाई हमारे साथ थे, तो यही बात कर रहे थे कि आखिर कार्यक्रम का नाम तो सम्मान समारोह है, हम सम्मान किसका करेंगे, क्या इसकी रूपरेखा है। बेशक सम्मान होना चाहिए, जो यहाँ बुजुर्ग आए उनका सम्मान होना चाहिए, जिन्होंने बिरादरी के लिए बहुत काम किया उनका सम्मान होना चाहिए, जो यहाँ पढ़ लिख के अच्छी पोस्टों पर पहुंचे उनका सम्मान होना चाहिए। तो उस वक्त ये तय हुआ था कि हम बिरादरी का कोई निकनेम, सरनेम तय करें। और उस वक्त चूंकि हम यूपी का जो बजट है, हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं, 53 से 54 नाम बंजारों के उस बजट में है। वो किताब मैंने खुद पढ़ी। 53-54 नामों से हम जाने जाते हैं। इलाकाई नाम है हमारे, कहीं हम बंजारा हैं, कहीं रंकी हैं, कहीं मोरी हैं, कहीं मुकेरी हैं, कहीं मकरानी हैं, कहीं मिकरानी हैं, कहीं नायक हैं, कहीं ख्वाजा हैं, कहीं निजामी हैं, रहमानी हैं। तो हम जैसे जैसे इलाका हमारा बदलता है और बिरादरी का निकनेम चेंज हो जाता है। मैं किसी बिरादरी को तंग नजरी की नजर से अपनी बात को ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन जब बिरादरी के मुत्तहिद होने की बात आती है, तो जो हमारे बाल काटने वाले थे, वो हमने अपने बचपन में सुना कि उन्हें लोग नाई या वृत्तिया कहते थे। उसके बाद थोड़ा सा वो एक्टिव हुए या पढ़े लिखे, तो वो हज्जाम के नाम से पहचाने गए, उसके बाद नाई के नाम से पहचाने गए। और इसी दिल्ली की सरजमीन से जब एक हाजी बाबू सलमानी उठे, उन्होंने एक तंजीम बनाई और जगह जगह जाके प्रोग्राम किए और लोगों को मोटिवेट किया। आज वो पूरे हिंदुस्तान में सलमानी के नाम से जाने जाते हैं। हमारा कोई सरनेम नहीं, कहीं हम मकरानी हैं, कहीं मकेरी हैं, कहीं मुकेरी हैं, कहीं रंकी हैं, कहीं मोरी हैं, कहीं बलूच हैं, लेकिन सब बंजारे हैं, सब मकरानी हैं। तो बहराइच सम्मेलन में जो हमें किताब मिला था, वो मकरानी निकनेम लिखने का तय हुआ था। उस दिन के बाद से, चूंकि मेरे वालिद साहब फुटवियर की दुकान चलाते थे,
और मैं भी उनके साथ बैठने लगा था पढ़ाई के साथ। तो उसी दिन आके मैंने अपने वालिद साहब के पुराने नाम को अपनी दुकान से हटवाया था और अपनी दुकान का नाम उसी दिन से मकरानी शुरू कर दिया था। क्योंकि बिरादरी की मोहब्बत थी और नाम तय हुआ और हमने अपने उस नाम को आगे बढ़ाना शुरू किया। हम जो भी काम करेंगे तो अपने घर से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से करेंगे, तभी वो सर्वाइव होगा, तभी आगे तक पहुंचेगा। तो मेरी गुजारिश है कि मेरे मुझसे बाद में आने वाले या जो लोग यहाँ जिम्मेदार हमारे बैठे, मौलाना असलम साहब हैं, रिसाल भाई हैं, जमाल भाई हैं, यहाँ से कुछ तो हम ऐसा लेके जाएं कि अपने गांव या अपने शहर जहाँ से हम आए हैं वहाँ ये कह सके कि हम सम्मेलन में गए थे तो ये एक तमगा लेके आए, ये एक चीज लेके आए। तो मेरी गुजारिश है कि हम अगर पूरे देश में इसी नाम से जो 99 में हमें दिया गया था, उसके बाद भोपाल में भी ये सम्मेलन हुए, उसमें भी तय हुआ था। और मुझे बड़ी खुशी होती है, यहाँ कोई अपने उसमें ना ले, कि भोपाल की जो तंजीम है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो। बाकायदा अगर बिरादरी की कोई तंजीम मुनज़्ज़म तरीके से काम करती है तो जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से और सबसे जुड़े हैं, वो भोपाल की एक ऐसी तंजीम है, हमें लगता है कि वो बाकायदा मुनज़्ज़म है। हम लोग बहुत लाइनों में निकल गए, एजुकेशन में, कारोबार में, बहुत सारी चीजों में है, लेकिन मुनज़्ज़म कम है। तो हमें जरूरत है कि हमारे बुजुर्ग हमें कोई इशारा करें कि हम मुनज़्ज़म हूं और कैसे करके हम अपनी इस बिरादरी के इस सरनेम को पूरे हिंदुस्तान में उजागर करें, जिससे कि कल हमें अपना कोई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए या अपनी बस्ती में ये कहने के लिए कि साहब आप किस बिरादरी के हैं, तो ये हमें फख्र से कहना हो कि हम मकरानी हैं। और हमें उस शहर की सभी बिरादरियां ये जानती होंगी ये मकरानी है, अंसारियों को भी जानते हैं, लोग पठानों को भी जानते हैं। या दूसरी जो छोटी बिरादरियां हैं, मैंने पहले कहा कि इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर जो दूसरी बिरादरियां हैं उनको भी हम उनके सरनेम से जानते हैं, उनके उपनाम से जानते हैं और उन्हीं नामों से उनके प्रमाण पत्र बनते हैं। तो हम यहाँ से ऐसा कुछ तय करके जाएं जिससे कि कल हमें अपनी नस्लों को देने के लिए हो। और हमने उस दिन से अहद किया था, आगे के लिए भी हमारा ये अहद है कि हमने जब जो बुजुर्गों ने तय करके दिया था, हम उसी एक नाम पे गौर फिक्र करके और पूरे हिंदुस्तान में मकरानी का झंडा बुलंद करें। हमने स्टिकर छपाए थे कि हम रंगी हैं, मौई हैं, बलूच हैं, नायक हैं, लेकिन हम सब बंजारे हैं। और ब्रैकेट में बड़ा बड़ा हमने छपा के स्टिकर सब में लगाए थे कि हम सब मकरानी हैं। हमारे लोगों ने आज हाई कोर्ट में इलाहाबाद जाइए, आपको मकरानी नाम से ये एडवोकेट मकरानी ये वो मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी बिरादरी के लोग अब एजुकेशन में नहीं है। मेरे ही शहर के मेरे छोटे भाई के साले IAS हैं, खुद मेरा साड़ू मुझसे छोटा PCS है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे जो बुजुर्ग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो हमारी नस्लों में अगर पढ़ाई का शौक हुआ है तो लोग ऊपर तक गए हैं। हमारे विधायक जी बैठे, आपके परिवार में बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी एजुकेशन के बाद में नौकरियों में गए हैं। और हम लोगों ने तो, चूंकि मैं एक चीज और बता दूं कि बंजारा जो कहा जाता